अभद्र बयान पर लगातार सफाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी भाषा गलत नहीं है। कुछ लोग भाषा का नहीं, संतों का विरोध कर रहे हैं। मुंह मारने वाले कमेंट को लेकर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि अगर उन्होंने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के शब्द तो ठीक थे, उनका विरोध क्यों किया गया। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने आगे बढ़कर बॉलीवुड पर निशाना साधा है। कहा कि बॉलीवुड ने तो श्री कृष्ण के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए, उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया गया। उनका इशारा तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला गाने को लेकर था। उन्होंने कहा कि जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया, मुगलों ने पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने इस देश को पहुंचा दिया। अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि बॉलीवुड ने बहन बेटियों को छोटे कपड़े पहनाकर फिल्में बना दी। इन्होंने सवाल किया कि सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई बॉलीवुड के जरिए, क्या वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? महिलाओं को क्या इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? अनिरुद्धाचार्य के बयान पर घमासान, बिगड़े बोल से हर कोई हैरान। कोर्ट में दायर याचिका, आधी आबादी खफा। अनिरुद्धाचार्य पर बवाल, माफी का नहीं सवाल। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वीडियो आए दिन वायरल होता रहता है और अपने बयानों से ये सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर उनका चौतरफा विरोध हो रहा है। वहीं अपने विरोध को लेकर कथावाचक ने कहा है कि उनकी पूरी बात को संदर्भ के साथ समझने की जरूरत है, न कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। वायरल वीडियो पूरे 6 मिनट का है जो बाजार में चल रहा है, वह केवल 30 सेकंड का चल रहा है। इन्होंने कहा कि अब बताइए 6 मिनट की बात 30 सेकंड में कैसे हो सकती है। गांव में सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। इनका कहना था कि चलो मान लो अगर उनकी भाषा गलत थी, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के शब्द तो सही थे, तो उनका विरोध क्यों हुआ। इसका मतलब है कि विरोध संतों का है, न कि भाषा का। इंडिया न्यूज से बात करते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि इन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कहा है कि वे चरित्रवान बने। गांव की भाषा में जो भी उन्होंने कहा उसका मतलब चरित्रहीनता से है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादित बयानों के सवाल पर कहा कि बॉलीवुड ने क्या भगवान श्री कृष्ण का अनादर नहीं किया। कथावाचक ने फिल्मी डायलॉग तुम करो तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला बोलकर बॉलीवुड को घेर लिया। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड के स्टार क्यों पान मसाला गुटखा का प्रचार करते हैं, सरकार को इन चीजों पर बैन लगाना चाहिए। जब अनिरुद्धाचार्य से पूछा गया कि वह कभी बिग बॉस तो कभी अमिताभ बच्चन के लिए कुछ कह देते हैं, इस पर कथावाचक ने कहा कि ऐसे सबके बारे में इसलिए वो कहते हैं क्योंकि जो गलत करते हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। इन्होंने कहा कि इस देश को अंग्रेजों और मुगलों से ज्यादा बॉलीवुड ने नुकसान पहुंचाया है। अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि बॉलीवुड ने बहन बेटियों को छोटे कपड़े पहनाकर फिल्में बना दी। इन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या इस सब समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी जानी चाहिए थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड में एक है जिसने पूरे कपड़े उतार कर फोटो खिंचाई। कुल मिलाकर इन्होंने बॉलीवुड को घेरे में ले लिया और कई मामलों को लेकर बॉलीवुड को घेरा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य के बयान पर घमासान अब भी जारी है और आधी आबादी यानी महिलाएं और संत समाज उनके बयान से काफी नाराज दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अनिरुद्धाचार्य अपनी बात को लगातार सामने रख रहे हैं। वो अपनी बात पर तथ्य भी सामने रख रहे हैं। विरोध होने के बाद उन्होंने अपने समर्थन में अपनी बातें सामने रखी और ये कहने की कोशिश की कि वो तो समाज को चेताने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसका ठीकरा बॉलीवुड की तरफ ले जाकर भी फोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जब
महिलाओं के बारे में इस तरीके अपमानजनक उनकी छवि दिखाई जा रही थी, भगवान कृष्ण को लेकर तमाम तरह की चीजें रखी जा रही थी, क्या तब इन चीजों का विरोध हुआ? आज वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ वैदिक स्कॉलर इस वक्त जुड़ गई हैं, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का और आप दोनों से हम बातचीत और चर्चा करेंगे। साध्वी विश्वरूपा, मैं आपको सबसे पहले मौका यहां पर देना चाहता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही उसके समर्थन में भी लोग हैं और उसके विरोध में भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी विरोध में हैं, समर्थन में भी लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और वो लगातार अपनी बातों को प्रमाणित कर रहे हैं। वो लगातार अपनी बातों के चलते अश्लीलता को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें होती रहीं, इन पर लगाम नहीं लगाई गई। आज समय ऐसा आ गया है कि समझ सभी रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो गांव से जुड़े हुए शब्द हैं, हमारी देसी भाषा है, उसमें इस तरीके से कहा जाता है। जगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी सही हैं? उन्होंने जो बातें उठाई हैं वो आज के समाज का आईना है, दर्पण है? साध्वी विश्वरूपा। निश्चित रूप से राजीव जी, एक बात देखिए कि मैं कहना चाहूंगी, देखिए शब्द मर्यादित होने चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि शब्दों को बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, परंतु क्या उन्होंने बात कही, हम जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जितनी भी ये बात आज तक जहां तक पहुंची है, सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज का समाज कहाँ जा रहा है। बॉलीवुड की अगर उन्होंने बात की तो कहाँ क्या गलत किया। आज हमारी हमारी बच्चियों पर ऐसे ऐसे गाने बनते हैं कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, और उन्हीं गानों पर हमारी छोटी छोटी बच्चियां थिरक थिरक कर रील बनाती हैं। तो क्या समाज बहुत अच्छी जगह में, दिशा में जा रहा है? अगर ऐसे में कोई संत, महात्मा या धार्मिक प्रवक्ता या कथावाचक आकर समाज को एक जागृति देना चाहता है, चेतावनी दे रहा है, तो इसमें इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं। आज मैंने खबर पढ़ी है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की वो खबर थी कि 11वीं क्लास की एक लड़की थी, नाबालिग बच्ची थी, और 21 साल का एक लड़का था। कहीं बाहर उनके माता पिता ने पढ़ने भेजा और वहां लिव इन में वो रहने लगे। वहां पे रहते रहते वो प्रेग्नेंट हो गई वो लड़की, और आप सोचिए उस लड़की के पेट में दर्द हुआ, वो हॉस्पिटल पहुंची, जाग देखा तो वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और ये खबर सुन के उस 21 साल के लड़के ने फांसी लगा ली। तो ये बहुत चिंता का विषय है, देखिए। और यही बातों से इतना हम घबरा कर कि कैसे कैसे हमारा समाज जा रहा, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां किस तरफ जा रही हैं। और जैसा कि मैं इनके बयान बार बार देख रही हूँ, तो ये लड़कियां जो हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, इन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या कुछ ऐसी दिशा में जा रहे हैं, अगर एक मौका, हम आपके माता पिता भी यही बात समझाते हैं, तो निश्चित रूप से जो इनके भक्त आते हैं, इनसे प्रश्नावली करते हैं, जो इनका वहां एक कार्यक्रम चलता है, जो इनसे प्रश्न पूछते हैं, तो उसके उत्तर में अगर ये अपने बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, तो निश्चित रूप से विरोध नहीं होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को, हमारे भाइयों को समझना चाहिए कि ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे बच्चों में संस्कार देने के लिए इन्होंने अपना जीवन इस दिशा में लगा दिया है। तो इस प्रकार से विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए राजीव जी। वाकई इस प्रकार से विरोध नहीं होना चाहिए, साध्वी विश्वरूपा यहाँ पर कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को चेताने की और जगाने की कोशिश की है। प्रियंका राणा, क्या वाकई चेताने और जगाने की कोशिश है? वो कह रहे हैं मेरे शब्द देसी जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों को बॉलीवुड ने कम कपड़ों में पेश करने की कोशिश की, तब क्या किसी ने विरोध किया कि ये चीजें ठीक नहीं है? आज अगर मैं ऐतराज कर रहा हूं तो मेरे शब्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, प्रेमानंद महाराज के तो शब्द गलत नहीं थे, तो ये सोच क्या है? आपका क्या कहना है प्रियंका राणा? देखिए राजीव जी, अगर हम संतों की बात करें तो देखिए संत भी इंसान है। अगर उनकी भी, अभी विष्णुपा जी ने खुद कहा कि शब्दों पर उनको भी आपत्ति है, तो अगर हमारे जो साधु संत हैं अगर गलत शब्दों करेंगे किसी भी चीज के बारे में भी, तो विरोध तो होगा और विरोध झेलना भी पड़ेगा। और अगर गलती की है तो मैं तो समझती हूँ कि संतों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर गलती होती है तो उसकी माफी मांगने से वो बड़े ही बनते हैं, इसमें है। और राजीव जी, मैं तो आपको बताऊंगी, ये देखिए रिमोट है ये, और मुझे तो लगता है कि ये रिमोट जो है ना महिलाओं का, ये सबको चाहिए होता है।
उनको चाहिए कि किसी तरह से महिलाओं की जो जिंदगी है वो इस रिमोट से कंट्रोल करें, वो क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, वो सारी चीजें अब यही लोग बताएंगे। क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें अब कोई बताने लगेगा तो इसका विरोध होगा। अगर आप जब इस तरह के शब्द कहेंगे कि छोटे कपड़े पहनने से आप सड़क पर निकलेंगे और आपके साथ दुर्व्यवहार होगा और बलात्कार होगा, तो इसका विरोध तो किया जाएगा, क्योंकि कपड़ों से हमारे देश के अंदर 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, हर किसी का बलात्कार होता है, वो कपड़ों की वजह से नहीं होता है। जब आप ये कहेंगे कि सुंदरता आपका गुण नहीं दोष है, तो विरोध होगा, क्योंकि अगर महिला सुंदर है, इसमें दोष जो सामने वाला जो उसके साथ गलत कर रहा है उसकी आंखों का होता है, उसकी नियत का होता है, ना कि उस महिला का सुंदर है। आप कहेंगे कि अगर मेकअप लगा करके आप जो श्रृंगार करेंगी तो आप दूसरों को लुभाने के लिए करेंगे, तो विरोध होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं अगर श्रृंगार करती हैं वो खुद के लिए भी करती हैं, वो किसी को लुभाने के लिए नहीं करती हैं। जब आप ये कहेंगे कि 25 साल की उम्र 10 जगह मुंह मार के आएंगी, 4 जगह मुंह मार मार करके आएंगी, तो इसका विरोध होगा, क्योंकि 25 साल की आज की लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं। आज इस देश के अंदर इस साल जो आईएएस ऑफिसर बनी है वो भी एक महिला है, फर्स्ट रैंक आया है। और उनका जो प्राथमिकता है वो ये है कि अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना, ना कि 4 जगह मुंह मारना। तो ये कहना कि 25 साल की उम्र में आते आते जवानी फिसल जाती है, तो कौन से आंकड़ों से आप 140 करोड़ की जनता में आप एक केस उठा करके ले आते हैं? आप ये नहीं बताएंगे कि कितनी शादियां ऐसी हैं जहां पर महिलाएं घुट घुट करके जी रही हैं, ऐसी शादियों में बंधी हुई हैं जहां पर पति जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, और इसका आंकड़ा जो है एनसीआरबी से उठा करके देख लीजिए कि कितनी महिलाओं के ऊपर जो है दहेज प्रताड़ना की वजह से उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। शराबी पति किस तरह से मारते हैं और किस तरह से उनको दूसरी शादी ना करके जो दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसकी वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और अपने बच्चों को भी वो कोई अच्छा नहीं होता है। जो ये है ना कि लिव इन में भाई उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, तो अपनी जो मैरिड लोग हैं उनकी शादियों को आप देख लीजिए, वो अपने बच्चों को कैसा परवरिश कर रहे हैं, और क्या उनको सही, जिस घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होगी, क्या उस परिवार के अंदर बच्चे ठीक से डेवलप हो पाएंगे, उनकी मेंटल हेल्थ सही रह पाएगी? और ये कह देना बॉलीवुड के अंदर, अरे उसी बॉलीवुड के अंदर उसी सलमान खान के साथ तो आप शो करने जा रहे हैं ना, आपने कौन से शो नहीं छोड़े, आप तो लाफ्टर शेफ में भी चले गए, वहां पे कितने सारे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी हैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ करके। आपने वहां पे एक भी उपदेश दिया? लेकिन नहीं, आपको उपदेश देना है सिर्फ महिलाओं पर, क्योंकि आपको पता है ना इस देश में जिस 80% फॉलोअर्स हैं वो यही महिलाएं हैं, और ये महिलाओं के बारे में तो आप बोलोगे तो ठीक है, लेकिन अगर पुरुषों के बारे में कुछ बोलोगे तो वो पुरुष जो अपनी पत्नी, बेटी और जो बहनों को वहां कथावाचक का जो आपका कथा सुन भेजते हैं उनको फिर नहीं भेजेंगे, बायकॉट कर देंगे वो पुरुष ही। तो डरते डरते इन पुरुषों के बारे में तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, हल्का सा एक चीज बोल देते हैं। और आज भी ये जो हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है, इस पुरुषों के खिलाफ नहीं बोला है, और अगर बोला भी जाता है छोटा असर जो है वो महिलाओं के ऊपर पड़। आप जो एक गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो आज भी ऐसे ही लोगों की बातें सुन करके अपनी बेटियों को घर में बिठा लेगा और ना पढ़ने भेजेगा, ना आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं आता हूं, आपका रुख करता हूं एक बार फिर प्रियंका राणा, लेकिन साध्वी विश्वरूपा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी का ये कहना और अनिरुद्धाचार्य जी के बाद कहने के बाद इतना सारा हाय तौबा और इतना बवाल मच जाना, क्या इस बात का एक उदाहरण नहीं है कि हम शब्दों का चयन बड़े सोच समझ कर करें? अगर शब्दों का चयन गलत होता है तो अगर हम सही संदेश भी देना चाहते हैं तो उसका असर उल्टा हो जाता है। निश्चित रूप से 100% यही बात है कि अपने शब्दों को इस प्रकार कहना चाहिए कि सामने वाला उसे समझ सके। यहाँ देखिए, अभी जो मेरी बहन प्रियंका जी बोल रही थी, मैं बहुत अच्छे से इन्हें जानती हूँ, बहुत ही सुलझी हुई हैं और हमारी आदरणीय भी है। मैं ये कहना चाहूंगी, यही उस बात को सही तरीके से नहीं समझी, तो बात जो कही गई है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं हुई है, लोग उस तक समझ नहीं पाए हैं। अब बॉलीवुड पे निश्चित रूप से बहुत साजिश है और यही बात बार बार समझाई जा रही है, यहाँ समझना होगा। और सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है
कि हमारी हिंदू बहनें ही इस बात पे बहुत ज्यादा विरोध कर रही हैं। हमारे अपने ही लोग संतों का विरोध कर रहे हैं, अपने ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं जो एक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है और बहुत गहरी आपको साजिश लगता कमर है के कि साथ हो रही है। अनिरुद्धाचार्य जी के शब्द दूसरे होते तो उनके ऐसे कहने पर इतना विरोध नहीं होता? नहीं, निश्चित रूप से ये बात होनी थी। और वही ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, अगर सिर्फ थोड़ा सा शब्दों का बड़ा, क्योंकि देखिए समय ऐसा है, आप अंधे को अंधा नहीं कह सकते, आप काने को काना नहीं कह सकते, लोग बुरा मान जाते हैं। तो उस बात को थोड़ा सा समझाने का तरीका होना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी थोड़ी सी जुबान से तो मैं भी बींगा लेड महिला या जो भी है, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। शब्दों का चयन उन्हें बड़े ध्यान से रखना चाहिए, परंतु उनकी जो मैं उनको पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो उनकी दिनचर्या है, जो वो कार्य कर रहे हैं, पूरा विश्व जानता है कि वो महिलाओं के लिए, मातृ शक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो माताओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए बहुत अच्छा कार्य करे। स्पेशली वो उन बच्चियों के लिए भी कार्य करें, उनकी शिक्षा का भी, बहुत सारी लड़कियों की शिक्षा का भी जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारे जो पिछड़े समाज की जो बच्चियां हैं वो इससे दब जाएंगी। अभी एक बात इन्होंने, प्रियंका जी ने कही थी कि घर में प्रताड़ित होती हैं, परेशान रहती है महिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लें, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लिव इन में रहने लग जाएं। तो इस प्रकार अगर ये हमारी जो व्यवस्था बनाई गई है, विवाह व्यवस्था, आप निश्चित रूप से सुनिए, अगर वो निकलना चाहती है तो पूरे परिवार को, प्रियंका जी, पूरे परिवार को सहयोग करना चाहिए उस बच्ची का। मैं मानती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं, ये कोई भी नहीं कह रहा, ये कोई भी नहीं कह रहा कि वहाँ वो जितनी भी तकलीफ है वो सहन करती है, ये कोई भी नहीं कह रहा है। जैसे लोग अगर को बढ़ावा देते हैं ना, जैसे परेशान है, पत्नी से परेशान है, तो लिव इन में जाके रह ले या वो एक्स्ट्रा मैरिटल करे। और ये बड़ी चिंता का विषय है, ये आपने ये भी विषय उठाया, तो मैं हर बार मैं आपके सामने विषय उठाती हूँ। अगर लिव इन में कोई महिला को अगर बच्चा हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ दिन के बाद उसके पार्टनर का मन, हाँ ठीक है, इसी संदेश के साथ प्रियंका इस पूरे बयानों के बीच में एक संदेश ये भी आया कि लिव इन क्या ठीक है या नहीं है, क्योंकि लिव इन का कल्चर भारत के अगर समाज में देखा जाए तो एक बहुत छोटा प्रतिशत है, लेकिन इससे भी उपजे हुए कई विवाद सामने आ चुके हैं। प्रियंका जी, राजीव जी, देखिए कौन से रिलेशन के अंदर परेशानियां नहीं होती है, मुझे आज आप बता दीजिए। आप लिव इन ले लीजिए, शादी ले, या जो है वो टेस्ट ड्राइव नहीं होती हैं, नहीं होते हैं जो बहला फुसला करके जो आपके होते हैं मीडिएटर जिसको बोला जाता है, वो शादी तो करवा देते हैं लड़कियों की, लेकिन जब वहां जाकर के पता चलता है तो असलियत जो है कुछ और ही निकलती है। फिर पता चलता है कि आप तो फंस गए। लेकिन आप क्या है, क्योंकि हमारे देश का अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है लिव इन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपने एक लिव इन शब्द पकड़ लिया है कि भैया लिव इन के जो सपोर्ट में है वो विरोध कर रहे हैं। लिव इन के सपोर्ट में आप हो या ना हो, मेरे पर्सनल चॉइस है सर। ये मैं अगर लिव इन का सपोर्ट नहीं करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि जो लिव इन में रह रहे हैं वो लोग जो हैं वो कैरेक्टरलेस हैं, जिसको चार जगह मुंह मारते हैं। लोग ऐसे हैं जो लिव इन में रहे और उसके बाद शादी भी कर ली, उसमें क्या आपत्ति है आपको? और कई लोग ऐसे हैं जो शादी में हैं लेकिन वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो आप किस तरह से किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मुद्दा ये है, आप विरोध करना है अश्लीलता का, बिल्कुल कीजिए, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप उसके नाम पर आप सिर्फ महिलाओं को टारगेट करेंगे, आप सिर्फ महिलाओं को ये सबक सिखाएंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड़कों को पढ़ाइए ना, लड़कों को कहिए ना कि अगर लड़की जो भी पहनती है या कुछ भी करती है वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप अपनी आंखों पर संयम रहना, आप अपनी आंतरिकता देखिए ना। आप क्यों किसी महिला को समझते हैं कि अगर छोटे कपड़े पहनेगी तो वो आप अधिकारी बन जाते हैं कि आप उसके साथ बलात्कार कर सके? महिलाओं की ना का मतलब ना ही होता है, ये बात हमें लड़कों को समझानी पड़ेगी। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, अगर लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लेकिन अपने प्रवर्तन के अंदर प्रियंका जी मैं आता हूं आपके पास, आपका थोड़ा सा फ्रेम गड़बड़ा रहा है नेटवर्क इश्यू के कारण। इस बीच की मैं साध्वी विश्वरूपा का रुख करूं, मेरा पीसीआर आपसे संपर्क करके उसको ठीक कर लेगा थोड़ा। साध्वी विश्वरूपा, क्या जैसा प्रियंका जी कह रही थी, ये महिलाओं को रिमोट कंट्रोल पर लेने का एक चलन हो गया है क्या,
कि बड़ा आसानी से कोई भी महिलाओं के बारे में कुछ कह देता है। मैं कोई भी के दायरे में किसी खास स्कॉलर को, किसी खास संत को नहीं रख रहा। प्रियंका जी जो कह रही, क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं? क्योंकि नारी तो आप भी हैं। जी, निश्चित रूप से एक बात बताऊंगी राजीव जी, समझने वाली बात है। देखिए, हम अपने वेद पुराण ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, हम अपने बहुत वर्षों के पीछे का जो अनुभव है उसे भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो अपने पूर्वजों से हमारे पास आया भी है। तो देखिए, जो महिला होती है उसके ऊपर समाज की, वो समाज की धुरी होती है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर पुरुष कहीं गलत है तो वहीं कहीं ना कहीं उसके माता के संस्कारों की कमी होती है। एक स्त्री का ही कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को संस्कारी बनाए, उसे समाज के बारे में बताए। तो निश्चित रूप से महिलाओं को ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। इसमें बुरा मान रही है, मुझे समझ नहीं आता कि अगर इक्वलिटी की बात करती, समानता की बात करती, आज भी मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि वो समानता की बात करे, वो पढ़ाई में बराबर खर्चा होता, माता पिता बिल्कुल दो दो बच्चे हैं सबके, कोई फर्क नहीं करते, परंतु अगर कहीं खाने पे जाती हैं तो उसका जो बिल आएगा वो पुरुष भरेगा। ये हमारी मानसिकता हो गई है। अगर वो कहीं शॉपिंग पे जाएंगी तो उसका बिल पति ही भरेगा। तो इक्वालिटी की बात है तो हर जगह साथ खड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से समय बदल रहा है, महिला बहुत आगे आई है। अगर आज हम ऐसी महिलाओं की नाम लेते हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पिताओं का हाथ है। वो बचपन से लेकर उनके वहां तक पहुंचाने तक उनका मतलब एक बात आप भी मान रही हैं, एक बात आप भी मान रही है, जो सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे और कोई समाज का नहीं, सबसे पहले उसके घर की जिम्मेदारी होती है और वहां गलती है। लेकिन प्रियंका, ये कहा जा रहा है अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से कि हमारे शब्दों का नहीं हो रहा विरोध, ये तो संतों का विरोध हो रहा है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि अगर शब्द सही चुने जाते हैं तो मैसेज कुछ होता है और शब्द गलत होते हैं तो उसका अनर्थ हो जाता है। प्रियंका। राजीव जी, अभी मौलाना रशीद ने अभी डिम्पल यादव के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, उनको कितना अभद्र टिप्पणी किया था, क्या उसका विरोध नहीं किया किसी ने? ये हिंदू समाज ही था जो डिम्पल यादव के साथ खड़ा हुआ था और उनकी जो टिप्पणी थी उसको गलत ठहरा करके उसके विरोध में खड़ा हुआ था। लेकिन बात यहाँ पर जब आ जाती है, जब हर बात को आप धर्म से जोड़ देते हैं। आप ये बताइए कि धर्म के अंदर कहीं भी हमारे शास्त्र, अगर विश्व रूपा जी भी यहाँ पर बैठी हुई है, किसी भी अंदर वैश्या को अगर वैश्या कहा गया हो, हमारे शास्त्र के अंदर हमेशा नारी का सम्मान किया गया है। आप श्रृंगार को कहते हैं तो देवी देवताओं का श्रृंगार हम हर त्योहार के ऊपर कर, आप यहाँ पर श्रृंगार निश्चित रूप से कह देते हैं कि महिला जो है श्रृंगार करती है, वो दूसरों को लुभाने के लिए करती हैं। तो अगर आप शब्द गलत इस्तेमाल करेंगे और आपका जो संदेश है वो गलत जाएगा, क्या उसका विरोध नहीं किया जाएगा? और रही बात प्रियंका जी, कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं मानती हूँ यहाँ, ये मैं भी एग्री करती हूँ कि शब्दों का ध्यान देना चाहिए, परंतु कई बार बात कुछ और होती है और उसे कहीं ना कहीं, देखो एआई का जमाना है, जो बात कहना चाहते हैं या जो लोगों को, अभी यहाँ एक और सोचने का विषय है राजीव जी। देखिए, ये जो बयान है अनिरुद्धाचार्य जी का, मैं देखती हूँ बहुत पुराना है, ये कोई नया बयान नहीं है। कहीं ना कहीं साजिश भी है, संतों के खिलाफ साजिश भी हो सकती है कि जब से नेताओं के साथ उनका कुछ विवाद हुआ था बातों का, तभी से ये ज्यादा हाईलाइट हो गया। ये बहुत चिंता का विषय है। आप मुझे बताइए, किसी के पहनावे से आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे? किसी ने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखिए, उसका चरित्र जो है, पवित्रता जो है, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए मर्यादा होनी चाहिए, बोलने में भी मर्यादा होना चाहिए, पहनने में भी मर्यादा होना चाहिए। देखिए, छोटी सी बात है, इस बात को समझना चाहिए। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो किस स्तर तक विरोध कर रहे हैं? अगर हम बोलने की मर्यादा है तो हमारा रहना सहना, जो हमारी दिनचर्या है, वो भी मर्यादित रहना चाहिए। अन्यथा मनुष्यों में और जानवरों में फर्क ही क्या रहेगा? छेड़छाड़ करने का, अभद्रता करने का या उसके साथ बलात्कार करने का, मुझे इसमें डिफरेंस समझा दीजिए जरा। आप जो बात समझ, वो बता तो रही हैं, जिस समय जिस स्थिति में वो बात कही जाती है और किस प्रकार वो पूरी बात समझाई जाती है, उसको नहीं सुना जाता। उनके इतने भक्त हैं, लाखों फॉलोवर्स हैं, आज भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें लाइव सुना था, जो उन्होंने लाइव सुना था। मैंने और आपने सिर्फ छोटे क्लिप नहीं विश्वरूपा जी,
फॉलोअर्स होने से ये तय नहीं होता कि कहे गए शब्द जनता उसी तरीके से स्वीकार कर रही हो। प्रियंका, आप अपनी बात पहले रखिए, फिर विश्वरूपा जी आप जवाब दे दीजिएगा। जी राजीव जी, फॉलोवर्स मैं डे 1 से ये सुनती आ रही हूँ, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स होंगे तो भीड़ इकट्ठा करके आप जो सही बात हो उसको दबा देंगे। आपको अधिकार मिल जाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में टिप्पणी करने का, किसी भी महिला को टारगेट करने का। मैं तो कहती हूँ अगर उन्होंने कुछ महिला को भी कहा है तो वो आखिर किस बुनियाद से ये कह रहे हैं, कौन सा यंत्र है जिससे वो पवित्रता नाप रहे हैं। और ये कह देना फॉलोवर्स, तो मैं तो पूछना चाहूंगी राखी सावंत, उर्फी जावेद, सलमान खान, आप के फॉलोवर्स हैं, अब क्या वो जो कुछ भी कहेंगे तो हम क्या उनको मान ले? लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल किया जाता है वो धर्म की आड़ में किया जाता है। आप धर्म का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के लोगों को भड़काते हैं। जो लोग, एक तबका जो संतों को भगवान का दर्जा देता है, आप जब उनको कुछ भी बोलेंगे तो वो ये सोचेंगे ये शास्त्र में लिखा है। मैंने अभी चैलेंज किया आपको, किस शास्त्र के अंदर वैश्य को वैश्य बोला गया है? किसी भी भगवान ने, किसी भी साधु संत ने, हमारे जितने भी महर्षि रहे होंगे, उन्होंने आज तक किसी महिला का अपमान नहीं, और हमारे शास्त्रों में लिखा है जब भी आप महिलाओं का अपमान करेंगे, अरे महाभारत सिर्फ द्रौपदी के हंसने से हो गया था, आप मानते हैं ना? जब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो आपका भी फिर तिरस्कार होगा ना, फिर आपके विरोध में भी लोग खड़े होंगे। फिर आप कहते हैं कि धर्म का अपमान, सनातन का, यहाँ पर धर्म और सनातन है ही नहीं। मैं भी सनातनी हूँ, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप धर्म की आड़ में महिलाओं को टारगेट करेंगे और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे तो विरोध तो होगा, विरोध होगा। लेकिन साध्वी विश्वरूपा, कई महिलाएं हैं जो मथुरा में ही हैं, वो कोर्ट भी गई हैं सबको लेकर। अगर एक बड़ा महिलाओं का वर्ग इन बातों को नहीं समझ पाया है विश्वरूपा जी, तो ये तो समझा जाना चाहिए कि वो मैसेज क्या दे रहे थे और मैसेज क्या चला गया। इतने दिनों की चर्चा के बाद भी अगर महिलाएं, अधिकतर वहां मथुरा की ही, अगर ये कह रही हैं कि ये असभ्यता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक भेड़ चाल में सबको तौल नहीं सकते। हो सकता है कुछ चुनिंदा मामले उनके दिमाग में हो, लेकिन सभी महिलाएं ऐसा करती हूं वो भी नहीं है। क्या ये महिलाएं जो कोर्ट गई हैं वो भी गलत है? नहीं राजीव जी, सुनिए एक बात। अब मान लो जैसे एक परिवार में हम लोग होते हैं, कई बार हम अपने बच्चों को बैठ के समझाते हैं, कभी प्रेम से समझाते हैं और कभी डांट से समझाते हैं। तो वो इतना बड़ा जो उनके यहाँ जो लोग आते हैं इनसे जुड़े हुए, तो वो निश्चित रूप से उनका परिवार है, और वो पर्सनली भी, अकेले में भी उनकी परेशानियां सुनते हैं और वहां पे पब्लिकली भी वो सुनते हैं। तो अपने परिवार में अगर वो किसी बात को समझा रहे हैं, तो जो बाहरी लोग हैं वो तो किसी के घर जाके नहीं समझा रहे हैं, वहां पे जो अपने लोग आए हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो बिना बात का, सुनिए, बिना बात का विवाद बना दिया गया है, सिर्फ ईगो पे ले लिया गया है, उस बात को समझा नहीं जा रहा है। देखिए वो कभी घर घर जाके नहीं समझा रहे हैं, वो किसी के घर जाके नहीं समझा रहे हैं, वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं। आपको किस प्रकार उसको समझना है, किस प्रकार नहीं समझना है, ये बहुत छोटी मानसिकता है, और यही चिंता का विषय है। ये उनको नहीं, सभी को चिंता का विषय है कि हमारी महिलाएं जब उनके, ये देखिए पक्ष की बात है, पक्ष की बात नहीं समझ पा रही है, ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों से बात करने का मेरा अर्थ ये नहीं था कि मैं इस बहस को सामने रखूं, मैं इस चर्चा को सामने रखना चाहता था। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि ये चर्चा चलनी चाहिए, क्योंकि संत क्या कहना चाहते हैं वो भी स्पष्ट तरीके तक समाज तक पहुंचे, और समाज उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी साफ हो, क्योंकि ये चर्चा के चलते ही सही बात सामने आ पाएगी। बहुत धन्यवाद प्रियंका राणा, आपने समय निकाला। साध्वी विश्वरूपा, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने भी समय निकाला। वहीं अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर बनारस में महिलाओं का क्या कहना है हो रहा है। अब बात अगर हम धर्म नगरी काशी की करें तो काशी में भी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। ऐसे में हमारी जो मौजूदगी एक कॉलोनी के पार्क में है, जहां तमाम जो कुछ महिलाएं हैं वो एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस संदर्भ में उनका क्या कहना है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेके तमाम महिलाओं ने जो विरोध दर्ज किया है उसको लेके काशी के महिलाओं का क्या सोचना है, उनसे बात करेंगे। मैडम, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मैं आकांक्षा आलोक मिश्रा, मैं प्रिंसिपल हूँ एसडीवी इंग्लिश स्कूल में, वर्किंग लेडी। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान से आप अवगत होंगी, जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है, उसके बाद से तमाम जो महिला संगठनों के अलावा देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। आप कितनी सहमत हैं अनिरुद्धाचार्य के बयान से?
असहमति की बात नहीं है। मुझे तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया कैसे। अगर वो किसी एक महिला या किसी भी वर्ग को, महिला ही वर्ग नहीं, पुरुष वर्ग की बात मैं कहूँगी, अगर ये उनके लिए भी कहते तो भी उतना ही गलत होता। हम महिलाएं घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो जिस एज ग्रुप की हों, काम कर रहे हैं, और उनको कैटेगराइज करके ये कह देना कि वो इतनी इतनी उम्र से कहीं कहीं करके आती हैं और फिर वो, तो ये बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी थी। वो एक संत हैं, वो एक ऐसे पुरुष हैं जिनको सारा समाज उनका अनुसरण करता है। तो अगर वो ऐसे शब्द बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो भी युवा वर्ग है उनको अब उस तरीके से देख पाएगा, उस तरह से रिस्पेक्ट दे पाएगा, क्योंकि हम सारी महिलाएं भी उनको बहुत दिल से मानते हैं। और उनकी इस तरह की टिप्पणी से कष्ट हुआ है और ये जान के बहुत बुरा लगा कि हमारे भारतीय समाज में ऐसे हमारे गुरुजन हैं जो इस तरह की विचारधाराएं भी रखते हैं। बिल्कुल, ये वर्किंग लेडी हैं, एक इंग्लिश स्कूल में प्रिंसिपल हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि उनके इस बयान से वो बहुत आहत हुई हैं और वो उनके इस बयान से सहमत नहीं है। मैम, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा नाम सपना है। मैं भी उनकी बात को नहीं अनुसरण नहीं करती हूँ। उन्होंने बहुत गलत बोला है। किसी भी औरत के बारे में आपको बोलना बहुत गलत बात है। आप कह रहे हैं भले कुछ लोग को बोले, कुछ लोगों को भी आप क्यों बोल रहे हैं? आप संत हैं, आपको बहुत सोच समझ के कुछ भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि संत है, संत को जो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि संत जो है समाज को दिशा दिखाता है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं वंदना चतुर्वेदी, मैं सिल्वर ग्रोव स्कूल वाराणसी में प्रिंसिपल हूँ। तो जहाँ तक अनिरुद्धाचार्य जी के स्टेटमेंट की बात है, तो निसंदेह एक बहुत बेबाक स्टेटमेंट था और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए कुछ टिप्पणी की थी, तो उनको जनरलाइज वे में नहीं कहना चाहिए था। हालांकि बाद में उन्होंने इसको थोड़ा स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने कुछ महिलाओं कहा, कुछ महिलाओं भी कहा, तो ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए था। अगर आप बात केवल संस्कृति, आप कैरेक्टर की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो वहाँ आप जो है दोनों जेंडर को लेके क्यों नहीं चलते हैं? और हाँ, निसंदेह जो लिविंग वाली बात करी थी, मैं लिविंग के बिल्कुल मैं भी खिलाफ़ हूँ। और उन्होंने कहा था कि अगर एक सही उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाए तो शायद ये लिविंग जैसा जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, वो नहीं करेंगे। अब ये जो पहले मेट्रो में चल रहा था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, अब छोटे शहरों में भी ये एक तरह से ये फैलता चला जा रहा है। एक क्रेज़ हो गया है युवाओं के बीच, तो एक फैशन बन गया है। तो मैं यहाँ पे तो मैं ज़रूर सहमत हूँ उनसे, क्योंकि ये हमारी सनातन सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ़ है। लेकिन अपने एक वक्तव्य में उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण किया महिलाओं से बात करते हुए कि अगर आवरण की बात होती है, पर्दा की बात होती है, कपड़ों की बात होती है, तो अगर कोई परहेज नहीं है तो फिर आप बिन कपड़ों के रहिए। तो ये तो सर्वथा गलत है। एक धर्माचार्य इस तरह की बात करता है, वो भी भारत जैसे महान देश की, हम आर्यों की संतान हैं और आर्य काल से, वैदिक काल से महिलाएं कितनी ज़्यादा स्वच्छंद रही हैं, उसका उदाहरण है लोपामुद्रा और गार्गी, जो पुरुषों के साथ बैठ के शास्त्रार्थ से किया करती थी। और पर्दा जैसी चीज़ उस इतिहास में नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह का कपड़ों से महिलाओं के चरित्र को जोड़ना कहीं से भी चरितार्थ नहीं है, तो मैं उनका विरोध करती हूँ। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो लिव इन पे जो रहने की बात कही उसका इन्होंने समर्थन किया कि उनके इस बयान को समर्थन करते हैं। पर जिस तरीके से उनकी जो टिप्पणी एक तमाम जो महिला को लेके की गई, महिलाओं को लेके की गई, उसका उन्होंने जो है विरोध किया है। और भी महिलाएं हैं। मैडम, आपका क्या नाम? विनीता दुबे। विनीता जी, आप बताइए, आप कितनी सहमत हैं? हम उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने जो भी बोला बहुत गलत बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे लगता है हम सारी महिलाओं का एक सुर में यही है कि उन्होंने जो कहा वो शोभनीय नहीं था एक महापुरुष होने के नाते। तो हम सब एक स्वर में इस चीज़ का विरोध करते हैं। आप संत हैं तो आपके बहुत से अनुयायी हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के कभी भी बयान देना चाहिए। तो बिल्कुल, देखिए, एक नवयुवक है, इससे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? हेलो, माय नेम इज़ अग्रिम पांडे एंड आई एम अ टीनेजर। और मेरा मानना है कि किसी की भी कॉस्ट्यूम, किसी का भी कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं कर सकती है, और मैं उनके विरोध करना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए, काशी के लोग थे तमाम, अगर हम महिलाओं की बात करें, और टीनेजर था, उससे भी मैंने बात करी, तो इनका भी साफ तौर पे कहना था कि निश्चित तौर पे उनका ये बयान कहीं से भी
जो है जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और उनके इस बयान का वो विरोध करते हैं। तो ये काशी की महिलाओं के उद्गार थे, काशी के टीनेजर्स के उद्गार थे जो उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के संदर्भ में कही है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर अमेठी में लोग क्या सोच रहे हैं, संवाददाता संजय यादव ने लोगों से खास बातचीत की, सुनिए। जाने माने धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर फिलहाल माफी मांग ली है। अपने आश्रम में श्रद्धालुओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने लड़कियों के साथ और उनके चरित्र को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि लड़कियों की शादी सही उम्र से पहले होनी चाहिए, यानी यूं कहा जाए कि 25 साल से पहले होनी चाहिए। ऐसे कई सारी बातें वो कहे थे जिनको दोहराना उचित नहीं होगा, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा हुई, यूं कहा जाए कि लगातार जो महिलाएं थी उनको टारगेट किया गया। अब चाहे अनिरुद्धाचार्य की बात करें या फिर संत प्रेमानंद महाराज की बात करें, ऐसे में अमेठी के लोग क्या सोचते हैं इस तरीके से जो संत हैं जब वो बयान देते हैं, उसको लेकर आज हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन बयानों को लेकर इनका क्या कहना है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत जो है वो संतों की धरती रही है, लेकिन इस समय महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने भी बयान दिया था, संत प्रेमानंद महाराज ने भी बयान दिया था। कैसे देखते हैं ये सारा चीज़? देखिए, साधु संतों का जो काम होना चाहिए, आज साधु संत ही इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं जो कि हमें जन्म देने वाली ही माँ है। तो मातृ शक्ति के लिए बोलना उनका उचित नहीं है। उनको वो पूजनीय है, लेकिन उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि देश की आधी आबादी मातृ शक्ति है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को जो टारगेट किया ये गलत समझा जा सकता है, क्योंकि हमें जन्म देने वाली भी माँ है। और इस ढंग के बयान का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा था कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, जब शादी होती है, तो उससे पारिवारिक कलेश भी होता है। ऐसे और भी कई सारी बातें कही थी। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो या कोई भी संत हो, जब भी वो अपने रास्ते से विलग होकर कोई भाषण देता है, अपने रास्ते से अलग हटकर कोई चीज़ रखता है सामने, तो पहली बात तो उनको रखना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में भी 18 साल के बाद बच्चियों को वयस्क माना जाता है। उनकी शादी करने की उम्र 18 साल रखी गई है। 18 साल के बाद कोई भी शादी किसी भी समय कर सकता है। ये उसकी स्थिति, परिस्थिति और उसके परिवार की स्थिति परिस्थिति निर्भर करता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज या कोई भी संत हो, अगर इस तरह के जो चरित्र पर किसी के आक्षेप करता है, या किसी जाति विशेष के या धर्म विशेष के या किसी जेंडर के विशेष पर कोई टिप्पणी करता है, तो अमर्यादित है। पूर्ण रूपे से अमेठी और अमेठी की जनता इसका विरोध करेगी और उनको इसके लिए निंदा प्रस्ताव भी भेजेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो कोई भी संत हो वो केवल अपने सनातन धर्म के बारे में, या जो भी संत जिस धर्म का हो वो अपने धर्म के बारे में ही बातें करें, अनावश्यक रूप से किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और जेंडर विशेष पे बात न करें। महिलाओं का बार बार कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है महिलाओं को। देखिए, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। जब भी किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, कभी ड्रेसेस के बारे में होता है, कभी तो लोग कहते हैं अपने ऊपर उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये सत्य है कि हमको भारतीय मर्यादा के अंतर्गत रहना भी चाहिए। हमारी वेशभूषा जो ऑलरेडी बहुत पहले से सनातन धर्म से चली आ रही है, उसका हम समर्थन करते हैं। पाश्चात्य जो ड्रेसेस हैं उनका हम आज भी विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे भारतीय नारी जो है, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहती है, उसको उसी से रहना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का कोई टिप्पणी उनके ऊपर न हो। आप क्या सोचते हैं भैया, किस तरीके से देखते हैं इस अनिरुद्धाचार्य के बयान को, और जिस पर महिलाओं को कहा गया कि ज़्यादा उम्र होती है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, पारिवारिक कलेश भी होता है, मतलब कई ऐसी बातें हैं जिसको हम दोहराना नहीं चाहते। जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, वो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म की बातें उन्हें व्यक्त करना चाहिए, और वो भी किसी जाति विशेष पे नहीं, सभी जात विशेष को जोड़कर उन्हें अपने विचार रखना चाहिए। जहाँ तक जो देश की आधी आबादी है, जो आज जो मातृशक्ति की है, वो हमारी जननी है। यदि महिलाएं नहीं हैं तो क्या हमारा ये जीवन संभव है?
पुरुषों से, केवल पुरुषों से ही जीवन संभव नहीं हो सकता, यानी ये पृथ्वी पे मानव जीवन नहीं मिल सकता है। तो ये जो इन्होंने कहा है कि 25 साल में महिलाएं भटक जाती हैं, साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 25 साल में चाहे वो 30 साल में, जिसको भटकना रहता है वो भटकता है, जिसको अपने अच्छे मार्ग पे चलना है, अपने चरित्र को बचाए रखना है, वो सदैव बचाए रखती हैं, चाहे उनकी शादी वो 30 साल पे हो, चाहे 40 साल पे हो, चाहे 20 साल पे हो। जैसे कुछ बच्चियां हैं वो अपनी पढ़ाई में अपना मन लगा रखी हैं, वो पढ़ रही हैं, यदि उस बीच उनकी शादी हो जाती है तो वो मार्ग से भटक जाती हैं, उनका परिवार विकसित नहीं हो पाता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, यदि शिक्षा नहीं है उनकी तो आर्थिक मजबूती भी नहीं बन पाती है। माँ एक ऐसी पाठशाला है जो बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, अपने बच्चों की वही मार्गदर्शन करती है। पिता तो किसी भी प्रकार से उसका लालन पोषण करने के लिए कमाता है, परंतु जो संस्कार और जो शिक्षा है पूर्ण रूपेण माँ ही दे पाती है। तो इसलिए ऐसी टीका टिप्पणी करना मेरे समझ में आचार्य जी ने गलत कहा है। जो भी व्यक्ति भटकेगा, चाहे जिस भी उम्र में शादी होगी वो भटकेगा। आज भी क्या जो 20 साल में लड़कियों की शादी हो जा रही है वो कहीं दूसरे जगह पे नहीं जा रही हैं या कहीं दूसरी जगह नहीं मिल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्ग से भटक रही हैं। उनका ये अनुभव गलत है, उनको अपने धर्म पर ही वक्तव्य देना चाहिए, ऐसे वक्तव्य देना उनके मुख से शोभनीय नहीं। महिलाओं का बार बार कहना है कि हमको टारगेट न किया जाए। ये अनुरुद्धाचार्य जी का व्यक्तिगत वो हो सकता है, वक्तव्य हो सकता है, और जो वैधानिक आयु सीमा तय की गई है उसके अनुसार और सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति के अनुसार ही जो है समाज भी का भी एक रोल होता है। उस हिसाब से शादी के लिए आयु सीमा तय की जानी चाहिए और सबके अपने अपने विचार हैं, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, कैसे देखते हैं पूरे बयान को, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जैसे कि अभी सभी लोगों ने जो बयान दिया उन सब की बातों से हम संतुष्ट हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा महाराज जी से कि वो धर्म के प्रचार प्रसार में हैं और वो अपना प्रवचन संशोधन करें और जिससे किसी व्यक्तिगत बात पर टिप्पणी ना करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई आहत हो। जैसे महिलाएं कह रही है हमको टारगेट किया जा रहा है, अगर वो एक शब्द बोल दिए, कोई दूसरा शब्द बोल दिया, कोई एक और बोल दिया तो पूरा समूह कहेगा ही हमको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, आपका कहना है कि कथा कहते हैं, कथा ही कहें, बस सनातन धर्म का प्रचार करें तो सनातन धर्म का प्रचार करें, लोग उसका सम्मान करेंगे। हाँ, और जो नारी, जैसा भी बताया हमारे प्रधान जी क्या कहते हैं, नारी शक्ति है, इस संसार के जन्मदाता है और वो उनको भी जन्म देने वाली माँ जो है वो भी एक नारी है। अगर वो ऐसी टिप्पणी करते हैं तो शायद वो अपने ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, इससे उनको बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखना है कि जिस तरीके से आम जनमानस है उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अनुरुद्धा आचार्य ने महाराज जी ने ये बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसिद्ध एक कथावाचक हैं, उनको वहीं पर ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की महिलाओं को लेकर टिप्पणी के बाद घमासान है। रायबरेली में लोगों का मानना है कि किसी को भी महिलाओं और बेटियों के बारे में अभद्र बयान देने का हक नहीं है। बात की हमारे संवाददाता श्री प्रसाद यादव ने। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जिस प्रकार महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं उससे जो यूं कहें कि बहुत सारे समाजसेवी, नागरिक अलग अलग बात करते हैं, महिलाएं अलग बात करती हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक कथावाचक अभद्र यूं कहें कि टिप्पणी कर रहे हैं और उसको लेकर के रायबरेली की जनता क्या सोचती है, खासकर जो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं कथावाचक अनुरुद्धाचार्य। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि भाई साहब पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पारुल वाजपेयी है, मैं यही रायबरेली का निवासी हूँ। वाजपेयी जी, जिस प्रकार से कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसको किस लिहाज से आप देखते हैं? देखिए, ये जो बाबा अनुरुद्धाचार्य जी हैं, ठीक से नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा नाम इन्होंने रखा है। इनको मैंने पढ़ना तब से चालू किया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनसे एक प्रश्न पूछा कि कृष्ण जी का उनकी माँ ने सबसे पहला क्या नाम लिया था, और उसका उत्तर ये ना देते हुए, उनके प्रश्न के जवाब को ना देते हुए ये दूसरी इधर उधर की बात करने लगे। अच्छा, ये वीडियो बहुत मीडिया में ट्रायल हुआ, चला, बहुत काफ़ी चला।
उसके बाद जब मैंने इनको पढ़ना चालू किया तो यूट्यूब में मैंने देखा कि आज से लगभग 7-8 साल पहले इनके पास एक कमरे का खाली एक आश्रम था, एक कमरे का, जहाँ ये रह करके अपनी ये चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपना प्रवचन देते थे। और 7-8 साल बाद आज इनके पास कम से कम 50 से 75 करोड़ की संपत्ति हो गई। ये जहाँ ये रहते हैं मथुरा में, वहाँ के लोग भी कहते हैं। जांच एजेंसियां करेंगे जो भी होगा, लेकिन जो टिप्पणी महिलाओं पर की उसको किस हिसाब से आप देखते हैं? ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो बदनाम है। ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। एक वो बैठे हैं वहाँ पर, क्या नाम है, बागेश्वर वाले, वो भी पर्ची निकालते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से आज ब्राह्मण समाज पूरा बदनाम है। बोलना चाहिए और इनको किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ अभद्र बोलें। इसका राइट इंसान को, मनुष्य को है ही नहीं कि हम किसी की भी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पुरुष के बारे में या किसी नारी के बारे में, स्त्री के बारे में, किसी के बारे में हमें राइट नहीं है कि हम गलत बोलें। और रही बात ऐसे लोगों की, तो मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप सीधे मंदिर जाइए। ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो ये कहने आते हैं टीवी पर या आपके यहाँ पर कि ये मोह माया है, पैसा रुपया इसको त्याग दो, और यही कहने के लिए वो 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया चार्ज लेते हैं, तब वो ये बात कहने के लिए आते हैं। तो मेरा समाज के सभी लोगों से खाली यही अनुरोध है कि अगर आपको ईश्वर ढूंढना है तो अपने माता पिता के अंदर ढूंढें, अपने कर्मों के अंदर ढूंढें। और अगर शिव से मिलना है तो आप जिस भी देवी देवता को धर्म के हो, आप अपने उस पवित्र स्थल पर चले जाएं। एक केवल आखिरी एक शब्द में, ये जो बोल रहे हैं महिलाओं के प्रति, वो आपके हिसाब से कैसा है? घोर निंदनीय है, और मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं फॉलो करता हूँ। हाँ, आजकल मुझे मथुरा के ही बाबा जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, मैं उनको हृदय से फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो जो है वो ना आपसे किसी प्रकार के प्रपंच की बात करते हैं, ना ही आपसे किसी प्रकार की दान की। अगर कोई समय है तो वो प्रेमानंद महाराज, जिनको मैं फॉलो करता हूँ और लोगों से कहता हूँ। जो टिप्पणी की है उनका मानना है कि वो ठीक नहीं है महिलाओं पर। भाई साहब, शुभ नाम क्या है अपना? श्रवण कुमार चौधरी। चौधरी साहब, जिस प्रकार से टिप्पणी की महिलाओं पर, इसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? बहुत ही गलत टिप्पणी किया महिलाओं पे। माँ बहन पे किसी का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, ना हमारा संविधान अधिकार देता है, ना हमारा कोई कानून अधिकार देता है। इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और खासकर इस तरह के व्यक्तियों को इस तरह की टिप्पणी कतई नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, शुभ नाम अपना क्या है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। मौर्य जी, जिस प्रकार से टिप्पणी की है प्रेमानंद बार बार कर रहे हैं महिलाओं को लेकर के, आप किस हिसाब से देख रहे हो? देखिए, मैं क्योंकि नारी के पेट से मैं जन्मा हूँ और वहीं से उत्पत्ति होती है, और अनिरुद्धाचार्य जी जो बोल रहे हैं वो निंदनीय है। मैं दिल से इसकी निंदा करता हूँ। और अगर उन्हों शास्त्री अगर हैं, अगर देश को सुधारने के लिए अगर आगे आए हैं, तो उनको, जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं हमारी सम्मानित हैं, और जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए ज्योतिबा राव फूले और सावित्री राव फूले ने उन्हें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे शास्त्री पता नहीं कहाँ से बन के आते हैं, और हमारी माताओं बहनों या महिलाओं के प्रति जो ऐसी भाषा बोलते हैं वो निंदनीय है, घोर अपराध है। और उनके सम्मान में जो बोल रहे हैं, उनके सम्मान में बहुत ही ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनका विरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं तो ये उनसे कहना भी चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा बोलने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता है। आप ऐसी भाषा बोल नहीं सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर जो रायबरेली के लोग हैं, जनता है, वे मानती है कि कोई भी कथावाचक हो या कोई भी हो, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा संविधान है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ सनातन से रहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने, उसका जो है कोई जो है उसके सपोर्ट में कम से कम रायबरेली में नहीं दिखा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़, रायबरेली।